ये कहानी एक दूर भरे गांव की है। जो उस गांव में दो आदमी रहते थे। उनके बीच में काफ़ी मित्रता थी। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे और काफ़ी अच्छे मित्रता भी निभाते थे। उनका नाम था वीर और बंटी। वो दोनों काफ़ी मित्रता निभाते थे और आदमियों का मदद करते थे। एक दिन वीर बंटी के पास जाता है और सेब लेने के लिए। तभी बंटी बोलता है, ठीक है दोस्त, मैं तुम्हें सेब दे दूँगा। तभी बंटी कुर्सी लगा के सेब तोड़ के देता है और 10 रुपये वीर उसे पकड़ा के अपनी स्कूटी पर रख के वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद वहाँ से वीर चला जाता है अपने घर के लिए और रास्ते से जा ही रहा होता है कि उसका मौसम काफ़ी खुला होता है। उसके बाद जब वो घर जाता है और उसके गांव में एक काफ़ी भुली और लालची लड़की रहती थी, जो हरदम खेलती थी और सबका गलत काम करती थी, सबके साथ लड़ाई करती थी और भुक्खड़ बहुत थी। उसे बहुत भूख लगती थी, कुछ चीज़ देखती उसे भूख लग जाती थी। इसी तरह एक दिन वो खेल रही होती है, उसके सामने सेब और समोसे पड़े होते हैं। तब वो बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इस समोसे को खा लेती हूँ। जैसे वो समोसा खाने चालू करती है, उसके बाद उसे कुछ जादू सा हो जाता है। उसके बाद वहाँ एक आदमी आ जाता है। वो आदमी काफ़ी डरावना लग रहा था और उस लड़की को बोलता है कि यह लड़की अब तुम हमारे कब्जे में हो चुकी है, जो मैं बोलूँगी वही करना। तो वो बोलती है, ठीक है बॉस, मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ, अब तुम जो बोलोगे वही करूँगी। तो वो डरावना आदमी बोलता है कि तुम जाके कुछ अपने गांव के लड़के को पकड़ के लेके आओ। तब वो बोलती है, ठीक है बॉस, मैं अभी जा रही हूँ, पकड़ के लेके आ रही हूँ पकड़ के लेके। तभी वहाँ से वो आदमी गायब हो जाता है और वो लड़की चली जाती है वहाँ से। उसके गांव के बगल एक ठेला लगा होता है, जो वहाँ कुछ लड़के बर्फ़ खा रहे होते हैं। तभी वहाँ लड़की पहुँच जाती है और उन लोगों के ऊपर जादू करने लगती है, उन्हें पिंजड़े में कैद कर देती है। और वो लोग उन्हें बोलने लगते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने तुमको कुछ नहीं बोला, भरी बुरी लड़की। तब वह लड़की गुस्सा हो जाती है, उन लोगों को उठा के उस खतरनाक आदमी के पास लेके जाती है, जो काफ़ी डरावना लग रहा था। उस आदमी के पास ले जाती है तो वो आदमी उस लड़की को बोलता है, वाह तूने बढ़िया काम किया है। तब वो लड़की बोलती है, ठीक है बॉस, अब बताओ क्या करना है। तब वो बोलता है कि तुम जाके और पकड़ के लेके आओ। तब वहाँ से वो चली जाती है। तभी रास्ते से वीर जा रहा होता है, उसे सेब और कुछ आम और कुछ एप्पल मिलते हैं। जो देखता है बोलता है, ये तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, रास्ते में कौन रखा है, इसे उठा के रास्ते से बाहर कर देता हूँ। तभी वहाँ एक पंछी उड़ के आता है, जो बोलता है, वीर इसे तुम मत छुओ, इसमें तुम्हारे गांव की पेटू लड़की है, जो उसे एक राक्षस ने कैद करके यहाँ रखा है। तब वो बोलता है, ठीक है मैं भी देखता हूँ। तभी वो अपने जादू से उस लड़की को आज़ाद कर देता है। तब वो लड़की से पूछता है, तुम इसके अंदर कैसे कैद हुई। तब उस लड़की बोलती है कि वीर, मेरे लालच की वजह ऐसा हुआ है, अब मैं लालच कभी नहीं करूँगी। और मैं कुछ आदमियों को अपने गांव से ले गई हूँ उस मोटे राक्षस के पास। तब वो लड़का बोलता है, ठीक है बताओ तो वो कहाँ लेके गया है। तभी वो लोग उस स्टूकी पे बैठ के अपने चले जाते हैं उसके पास। तभी वो स्टूकी लेके अपने पास पहुंच जाते हैं। जब वो मोटा राक्षस देखता है तो डर जाता है वीर। उसके बाद बोलता है, तुम इसे क्यों पकड़ के लेके आ, बता दो नहीं तुम्हें मार दूंगा। वो राक्षस बोलता है कि तुम मुझे मारोगे। उनके बीच में काफ़ी जादूदार लड़ाई होती है। तभी वीर अपने स्कूटी पे चढ़ के उस मोटे राक्षस को सबक सिखा के वहाँ से भगा देता है। उसके बाद अपने गांव के कुछ आदमियों को आज़ाद कर देता है। उसके बाद आज़ाद करने के बाद बोलता है कि तुम लोग अच्छे काम करो, बुरे काम नहीं। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं।